नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल टेलरिंग हब 108 में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्ट्रेट कॉलर कुर्ती में बनाने के बारे में बताऊँगा। स्ट्रेट कॉलर कैसे बनाई जाती है, वो भी बिना बुकरम की। जो गला बनाएंगे हम बिना बुकरम की, इसमें मैं आप सबको छोटी छोटी बातें बताऊँगा, किस प्रकार कॉलर को लगाना है, किस प्रकार कटिंग करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसी में कटिंग करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमने सूट की पहले से कटिंग कर ली थी। अब इसमें सिर्फ हमें गले की कटिंग करना है। गले की कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हमारा बैक पार्ट है, इसको हम हटा देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी साइज कुर्ती की जो है 34 की है। ये हमारा मार्कर लगा हुआ है, ये हमारी 34 साइज है। और इसका तीरा हमने जो लिया है 7 इंच लिया है। हमेशा हमें नॉर्मल कुर्ती से तीरा बड़ा लेना कॉलर बनाने वाली कुर्ती का। और इसकी हम गले की जो चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच ले रहे हैं, और लंबाई हम 6.5 इंच ले रहे हैं। ये हमारी 34 साइज़ है। आप 32 से लेकर 40 तक गले की लंबाई 6.5 इंच रख सकते हैं। और 32 से ना 28 से 32 तक आप लोग गले की लंबाई 6.25 इंच तक बनाए। अगर कोई गला, अब इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। अगर कोई गला बड़ा मांग रहा है तो आप बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल कुर्ती की कटिंग हम आपको बताए हैं गले की। तो हमारी फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करने के लिए, ये हमारी बैक पार्ट है। अब इसकी हम लंबाई चौड़ाई जो हमारी है वो 3 इंच लेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट का था। और इसकी हम आधे इंच से 1 सूत इसी प्रकार तिरछे में करके गहराई कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम तिरछा कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसको गले बनाने के बारे में बताऊंगा कि गला कैसे बनाएं हम बिना बुकरम की। तो बिना बुकरम की गला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे जो हम गला बनाने का कपड़ा उसको नीचे रख लेंगे ऐसे ही, और इसको बराबर से रखने के बाद एक दाब सिलाई लगा लेंगे हम बूट के एक पैर बराबर। इसको ऐसे ही आप देख सकते हैं, इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ पर कोना जो हमारा 5 शेप का गला है, इसमें कोना निकाल लेंगे हम। कोने पर सिलाई लगा के वहीं से घुमाएंगे इसको, और यहाँ पर हम गले के अंत में उतार लेंगे। अब इसका जो बीच वाला कपड़ा, इसका हम कटिंग करके निकाल देंगे इसके बराबर से ही, जो सिलाई लगाए हैं ऐसे ही। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें छोटा कट लगा देंगे हम, छोटा छोटा, ताकि हमें गला पलटे तो हमें आसानी से इसमें फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनके रेडी हो। और ये कट लगाने के बाद इसको हम सीधा करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे गला बनाने के लिए, इसको भी कट कर लेंगे हम। इसको कट करने के लिए क्या 1 से 1.25 इंची पर हम कटिंग करेंगे इसकी हम। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहे इसी प्रकार वीडियो के लिए। तो हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब इस पर नाखून लगा लेंगे हम। अब इसके किनारी पर सिलाई लगा लेंगे हम एकदम किनारी पर, इसी प्रकार से। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं आप सबको इसमें स्टेप बाय स्टेप कॉलर लगाने के बारे में बताऊंगा। कॉलर कैसे लगाएं ताकि हमारा कॉलर जो सिकुड़न ना आए और फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो। बिगिनर्स के लिए बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार में कॉलर लगाना है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। और हाँ, आप लोग हमें कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप सब को वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं हमें। तो इसी प्रकार हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब सिलाई किनारी लगने के बाद अब इसको हम जो कट किए थे, इसको हम इसी प्रकार से फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही। तो जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही सिलाई लगा लें, बहुत आसानी से गला बनके रेडी होगा बिना बुकरम का और फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही सिलाई ये हमारी लग के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट करके निकाल लेंगे हम। अब इस पर हम आयरन करके आपको दिखाता हूँ कितना फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनके रेडी हुआ। ये हम आयरन कर लिए हैं। अब आयरन के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एकदम
पान गले के शेप में एकदम बिल्कुल फुल रेडी हुआ। ये हमारे बैक साइड का है। अब ये फ्रंट का गला बनने के बाद अब हम बैक पार्ट उठाएंगे। बैक पार्ट उठाने के बाद इसको जो कट किए थे इसकी शोल्डर की हम जॉइंट करेंगे। जो शोल्डर की कटिंग किए थे तो शोल्डर की जॉइंट करने के लिए नॉर्मल कुर्ती की तरह हम जॉइंट करेंगे इसको। इसमें कुछ नहीं करना है हमें। जिस तरह नॉर्मल कुर्ती की शोल्डर जॉइंट होती है उसी प्रकार इसकी शोल्डर भी जॉइंट होगी। अब यहाँ पर हम टाका लगा देंगे। अब इसी प्रकार इधर का भी शोल्डर जॉइंट कर लेंगे हम बराबर से रख के, ऐसे ही। तो मैं आपको अभी कॉलर कटिंग करने के बारे में बताऊंगा, कॉलर लगाने के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार कॉलर लगाई जाती है ताकि हमारा शोल्डर पर सिकुड़न ना आए। ये देख सकते हैं हमारा शोल्डर की सिलाई बनके रेडी हो चुका है। अब इसको जो गला है गले के सब बराबर करके हम इसको इंची टेप रख के 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। जो स्ट्रेट कॉलर लगेगा हमारा इसी प्रकार से 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे हम। ये आप देख सकते हैं। अब इसी प्रकार जो नीचे लगा इसके मार्क को हम ऊपर लगा लेंगे इसी प्रकार से। अभी मार्क लगने के बाद हम कॉलर की नाप लेंगे कि कॉलर हमारी कितने नाप की बनेगी। तो इसे ही बराबर से रख के हम आराम से इसको हम नाप लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा गला 12 इंची इसमें बन के रेडी होगा। तो ये हम 12 इंच का बकरम कटिंग कर लेंगे कॉलर बनाने के लिए। हम कॉलर बनाने में ही बकरम का यूज किए हैं। अब गला बनाने में बिना बुकरम का गला बनाने के बारे में बताए हम आपको। तो हमारा 1.5 इंची चौड़ा बकरम है। अब इसको यहाँ से इसी प्रकार से शेप दे देंगे 3 सूत का। अब यहाँ से गोलाई लेके हम अब इसी प्रकार तिरछा कटिंग इधर बैक का कर देंगे। हम जो यहाँ से तिरछा कटिंग किए थे उसी प्रकार से हम बैक का उतना ही कटिंग कर देंगे तिरछा। तो हमारा जो कॉलर है वो गोल शेप में बन के रेडी होगा। और ये कॉलर की कटिंग कर लिए हमने। अब कॉलर की कटिंग करने के बाद इस पर हम आयरन करके इसको चिपका लेंगे। और ये हम चिपका लिए बकरम को, ये आप देख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है इसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब कटिंग करके निकालने के बाद इस पर हम एक दाब की सिलाई लगाएंगे बूट के एक पैर बराबर। इस पर हम पूरी पर सिलाई लगा लेंगे इसी प्रकार से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब सिलाई लगने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे जो सिलाई लगाए थे उसके बगल से ही। ये आप देख सकते हैं अभी हम कटिंग करके निकाल लिए हैं। अब हम कॉलर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इसी प्रकार से मोड़ेंगे। हम मोड़ने के बाद हम कॉलर के एकदम जस्ट बगल से ही सिलाई लगाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम गोलाई देना इसको बराबर से, आराम से, बहुत धीरे धीरे हमें इसकी गोलाई देना है। क्योंकि जब हम फास्ट में लगाएंगे तो हमारी जो कोना बराबर से गोलाई नहीं बनेगी, इसलिए हम बहुत आराम से गोलाई देंगे इसको। अब इसी प्रकार इधर का भी गोलाई देंगे। अब ये नीचे का जो कपड़ा है हम इसको तान लेंगे। तानने के बाद तब हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा नीचे का जो कपड़ा है वो सिकुड़न ना आए उसमें। अब इसी प्रकार ये सिलाई लग चुकी है हमारी। अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। जो नीचे का कपड़ा तान के लगाते हैं तो हमारी कॉलर फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होती है। वो सिकुड़न नहीं दिखता उसमें, एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी अब कॉलर। अब ये कॉलर हमारी कटिंग कर लिए हैं। अब जो कॉलर ज्वाइन करना उसको भी 2 सूत कटिंग की है हमने, 2 सूत के ही। अब छोटा छोटा कट लगाने के बाद इस पर हम बीच में सेंटर मार्क लगा देंगे ऐसे ही। ये बीच का सेंटर मार्क है हमारा। अब इसको पलट लेंगे इसे। अब पलटने के बाद इसको साइड में रख दें। अब हम कुर्ती उठाएंगे। अब कुर्ती उठाने के बाद अब इसमें भी हम बैक साइड में एक सेंटर मार्क छोटा सा कट लगा लेंगे ऐसे ही। अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसे ही फैलाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलर है। इसी पर ये जो सेंटर मार्क कटिंग किए थे इस सेंटर को बीच बीच में बिठाना है हमें। तो हम इसको ये सीधा इसको पलट के उल्टा कर लेंगे क्योंकि कुर्ती का कॉलर उल्टे के ब्लेड से लगाया जाता है। अब इसको जो मार्क लगाए थे अब मार्क पर रख के हम इसकी स्टिचिंग करेंगे ऐसे ही। अब इसको पलट लेंगे जो हमारा बकरम वाला कॉलर है। अब
अब इसी प्रकार से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हम 2 सूट बड़ा कपड़ा कटिंग किए थे अंदर वाले पार्ट की, उसी पर सिलाई लगाएंगे उतना ही जितना कटिंग किए थे बड़ा हमने। ऐसे ही सेंटर मार्क पर बिठा के हम इसको इसी प्रकार स्टिचिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो मार्क लगा है, मार्क पर ही स्टिचिंग करना है, हमें वहाँ तक लाना है। ऐसे बराबर रख के इसी प्रकार से यहाँ पर भी टाका लगा देंगे ताकि हमारा कॉलर बनने के बाद उखड़े नहीं। अब इसको हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम अंदर करके इसको इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे ही एकदम जो सिलाई लगाएं उसको फुल अंदर कर देना है। जो बाहर दिखेगा तो हमारा कॉलर अच्छा नहीं लगेगा गला, तो इसलिए हम उसको अंदर करके एकदम सही से ना तब इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो हम सिलाई लगाए हैं कॉलर की उसको हम अंदर रखना है, बाहर नहीं दिखना है चाहिए। तो इसे करके हम इस पर पूरे कुर्ती पर कॉलर लगा लेंगे सिलाई ऐसे ही। अब इसी प्रकार यहाँ का भी जॉइंट जो है हम अंदर करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई लगाएं इसको हम अंदर कर देंगे, बाहर दिखे नहीं। अब ये अंदर लगने के बाद यहाँ से हम घुमा के एक टाका लगा देंगे। टाका लगाने के बाद इसको जो गोलाई शेप है हमारी उसी पर हम गोलाई के हिसाब से सिलाई लगाएंगे किनारी, ताकि हमारा कॉलर ये फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो इसी प्रकार से। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको फिनिशिंग के साथ कॉलर लगाने के बारे में बताया हूँ। बहुत आसानी से कॉलर बना सकते हैं और बिना बुकरम का गला। तो यहाँ पर भी हम जो कॉलर का जॉइंट था यहाँ पर भी टाका लगा के मशीन को हम हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुकी है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कॉलर बनकर रेडी हो चुकी है फिनिशिंग के साथ। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।